नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस की सोच देखिए कि कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, जो कि देश के गृह मंत्री भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो मोदी सरकार है इसको चले जाना चाहिए क्योंकि इसको 10 साल हो गए। और वो ये भी कह रहे हैं कि 10 साल में सरकार बदल ही जानी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे तो कांग्रेस की। हर 10 साल में सरकारें बदलती रहें तो वो कह रहे हैं कि इससे जो है ठीक रहता है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो काम ठीक नहीं कर रही और इसलिए अब इसको बदल दो। अब पी चिदम्बरम, जो जाने माने अर्थशास्त्रियों की गिनती में आते हैं, ऐसा कहते हैं कांग्रेसी, और उनको कहते हैं साहब वित्त मंत्री रहे, उनको ऐसा मनमोहन सिंह को भी अर्थशास्त्री कहते हैं, उसके कार्यकाल में रहे, वो चिदम्बरम ऐसी बात कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता कि जब देश में कोई अस्थिर सरकार होती है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और कोई स्थिर सरकार होती है तो उसके अच्छे परिणाम क्या आते हैं। ये चाहते हैं कि देश के अंदर अस्थिरता कायम रहे। देश का चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया नुकसान होता है। मोदी सरकार उसको काम कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो इन्हें उससे भी दिक्कत है, क्योंकि ये शायद चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत ही ना हो। ये अर्थशास्त्री कहे जाने वाले पी चिदम्बरम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं आपको आंकड़े रखूंगा, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेसियों की ये पोल खोलने की जरूरत है कि किस तरह से ये झूठ फैलाते हैं। लोगों को देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और इन बातों का आम आदमी को तो पता भी नहीं है। जीडीपी होती क्या है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। आम आदमी देखता है कि भाई मेरे लिए जो वर्तमान सरकार है, क्या वो मेरे जो काम है वो कर रही है। तो आज मोदी सरकार का अगर आकलन करेंगे तो आप सिलेंडर से नहीं करेंगे कि सिलेंडर की कीमत कितने हैं। आप ये उसका आकलन नहीं कर सकते हैं आम आदमी की नजर से कि पेट्रोल के भाव क्या हैं। आम आदमी की जो अपेक्षाएं हैं वो एक सरकार से ये होती है कि वो जो उसके आसपास दायरा है, जो उसको सुविधाएं चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको अच्छी सड़क चाहिए, उसको स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल चाहिए और शिक्षा के लिए विद्यालय चाहिए और उसको रोजगार भी चाहिए। तो खेत को पानी चाहिए और खेत में किसान को जो अन्न उपजा रहा है उसकी सही कीमत चाहिए। अब इन अगर सारी चीजों पर देखेंगे तो क्या मोदी सरकार ने इस पर काम नहीं किया? मोदी सरकार का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखेंगे तो अभी 9 साल लगभग मोदी सरकार को हुए हैं। उसमें जितनी हाईवेज बने हैं वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में 65 साल में नहीं हुए। जितनी रेलवेज बनी है वो 65 साल एक तरफ और मोदी जी के 9 साल एक तरफ। अभी भी बेहतर व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के मामले में तो पूरी दुनिया मोदी का लोहा मान रही है कि वो अर्थव्यवस्था जो 2014 में कांग्रेसी यानी पी चिदम्बरम, इनकी सरकार, कांग्रेसियों की सरकार, उसे 10वें स्थान पर छोड़कर गई थी, मोदी जी ने उसे 9 साल के अंदर 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। ये अचीवमेंट नहीं है, पर ये झूठ बोलेंगे और ये कहेंगे कि साहब ये जो है ना, इस समय वो कहते हैं महंगाई की दर जो है वो इस समय कितनी हो गई, वो कहते हैं 6.5 हो गई, यानी 6.5% है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये महंगाई की दर जो हो रही है ये तो 6.5 हो रही है, जो 4% से नीचे होनी चाहिए। आम आदमी को लगेगा कि ये कांग्रेसी पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में तो जो महंगाई की दर है वो 6.5 है, और कांग्रेसी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो ये 4% से नीचे होनी चाहिए। इनके हिसाब से आम आदमी सोचेगा ये कांग्रेस की सरकार तो महंगाई घटाने की बात कर रही है। कोई लोग बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन मैं वास्तविकता बताता हूं। ये जो पी चिदम्बरम मोदी जी को ये कह रहे हैं कि महंगाई की दर इस समय 6.5% है, ये तो 4 से ज्यादा जानी ही नहीं चाहिए। वो जो कांग्रेसी पी चिदम्बरम जब देश के वित्त मंत्री थे, मैं आपको बता दूं 2014 में ये जो हमारी महंगाई की दर देश की जो ज्ञान दे रहे हैं ना ये पी चिदम्बरम जी, इनके कार्यकाल में 8.33% थी। 2014 में मोदी सरकार आई और जब मोदी सरकार आई है जो ये हालत करके देश की गए थे, 2014 में 10.79 पौने 11% थी। आप सोचिए कि देश को कंगला करके छोड़ के गए, देश पर बोझ छोड़ के गए, दुनिया भर से कर्जा ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, अपने स्टार्टअप खड़े नहीं किए,
देश के लोन को उतारने के लिए प्रयास नहीं किए और ये बात कर रहे हैं। मोदी जी ने अगर उसको 11.5% महंगाई दर को आज 6.5 पे लाया है, और वो भी तब जब महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ ये सरकार देश के अंदर अरबों खरबों रुपए का निवेश कर चुकी है। रिकॉर्ड हाईवे बने हैं। आज आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि 2014 के पहले का हाईवे और आज का हाईवे, उसमें अंतर साफ दिखाई देता है। आपको ऐसी ऐसी जगह सड़कें बनी हुई दिखाई देंगी जो आप कल्पना कर नहीं सकते थे। उत्तर प्रदेश, उसके अंदर नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है, वर्ल्ड क्लास रोड बनी है। और ऐसे में जो पैसा खर्च सरकार कर रही है वो कहां से आएगा? जो एसेट्स गवर्नमेंट के हैं वो तो वही है। हां, एक बात जरूर है, मोदी सरकार में सोने को गिरवी नहीं रखा गया, बल्कि सोना खरीदा गया है, और वो भी टनों के संख्या में, टनों की मात्रा में भारत ने सोना खरीदा। और आपको बता दूं कि आज जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये 2023 में जो हमारे देश का है वो 594.88 बिलियन डॉलर है। 594.88 बिलियन डॉलर। और जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये पी चिदम्बरम वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय हालत क्या थी? उस समय हालत ये थी कि देश का सोना गिरवी रखा था। अब गिरवी रखो, पेट्रोल, जो आप पेट्रोल ला रहे हो जिन अरब कंट्रियों से, उसके आपने बॉन्ड्स वहां पर गिरवी रख दिए, तो फिर आप लुटाते रहो। इनको लग गया कि सरकार तो हमारी हाल ही नहीं है, देश को कंगाल कर दो। तो इनको लगता है कि अब मोदी जी को 10 साल हो गए तो लोगों को यह कहो भाई बदल दो। किसको बदल दें? मोदी जी को क्यों बदल दें? आप ही को ले आए, जिसमें 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने प्रकार के घोटाले हुए। और एक घोटाले में तो पी चिदम्बरम का परिवार खुद फंसा हुआ है। पी चिदम्बरम फंसे हुए हैं INX मीडिया में। किस तरह से विदेशी चंदा लेने के लिए विदेशी पैसा भारत में आता था और उसको नियम कायदे कानूनों को किस तरह ताक पे रख दिया जाता था, और एक फोन कॉल पे उद्योगपतियों के लोन करा दिए जाते थे। ये किसी से छुपा नहीं है। जो ये आज राहुल गांधी मोदी सरकार आने के बाद हल्ला मचा रहे हैं ना कि देश का पैसा उद्योगपतियों को दे दिया, ये कौन थे? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये किसके टाइम में गए? ये इन्हीं पी चिदम्बरम के टाइम में गए। और उस समय के लोग बताते हैं कि केवल एक फोन आता था साहब का कि ये हमारा आदमी है, इसका लोन क्लियर कर दो। बैंक की बेचारे की क्या हिम्मत कि एक वित्त मंत्रालय से कोई फोन आ रहा है और उसका लोन पास ना हो। सारे नियम तोड़े गए। कुल एसेट्स किसी के 500 करोड़ है, उसको 5,000 करोड़ का लोन दे दिया गया। कुछ नहीं देखना है, साहब का फोन आया है। देश का पैसा इन्होंने जम के लूटा और लुटवाया। आज ये ज्ञान देने आए हैं। आज इनको लग रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, और इसीलिए देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मोदी सरकार का ये जो काम है, जो अचीवमेंट है, और जो ये बात कर रहे हैं महंगाई की, राहुल गांधी हो या जो भी आप देखिए, जितनी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे आप इसमें देख लीजिए केजरीवाल को, चाहे आप देख लीजिए कांग्रेसियों को, चाहे समाजवादी पार्टियों को, चाहे ममता बनर्जी को, सबके पास एक रटा रटाया फॉर्मूला है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और बात करेंगे शोषित, दलित, पिछड़े, एक लाइन में रट रखा सबने एक मंत्र। तो आपको बता दूं कि ये मोदी सरकार है जिसके कार्यकाल में नौकरियां, आप क्या नौकरी सरकार की नौकरी कोई सरकारी मानते? जो आदमी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है वो नौकरी नहीं है, वहां वेतन नहीं मिलता। तो ये कैसी मानसिकता है? 1,000 यूनिकॉर्न मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में खड़े हुए हैं। मोदी जी आए थे उसके पहले 100 थे, अब 1,000 से ऊपर हो गए हैं। लगभग 1,000 नए यूनिकॉर्न ये मोदी सरकार के टाइम में खड़े हुए हैं। तो जब एक यूनिकॉर्न खड़ा होता है कोई, तो उसके साथ जो सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं, HR डिपार्टमेंट होगा, गार्ड होंगे, क्लर्क होंगे, इंजीनियर होंगे, उसको मिलाकर के कितने लोगों को रोजगार मिला है, इसका आइडिया है क्या? 3 करोड़ से अधिक स्टार्टअप खड़े किए गए हैं। ये मोदी सरकार ने बैंक से मुद्रा लोन दिया, उनको सुविधा दी, सिंगल विंडो प्रोसेस बनाया। तो अगर 3 करोड़ को
आप 4 लोगों से भी गुना कर दो, क्योंकि कोई एक स्टार्टअप होगा तो 4 जने तो होंगे, 4 से गुना कर दीजिए तो 4 तिया 12 करोड़ लोगों को आप मोदी सरकार में देखिए कि उनको रोजगार दिया है। आप कह रहे हो साहब मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। भाई कहा 2 को था, दे दिया 15-20 करोड़ को। आंखें तो खोलिए, देखिए तो सही। या आपको भ्रष्टाचार के तहत जो जैसे चलता था कांग्रेस के कार्यकाल में, लालू जी रेल मंत्री थे, किसको नहीं पता कि नौकरी दी तो जमीनें नाम लिखवा दी। मोदी सरकार में ऐसे नहीं होता है। मोदी जी ने 10 लाख नौकरी देने का जो सरकारी नौकरी का वादा किया है, उसमें अभी तक 8 लाख नौकरियां तो दे दी हैं। और करोड़ों के जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने हमेशा कहा है कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनाऊंगा मैं, और वो मोदी जी ने पूरा किया है। लगभग आज की डेट में अगर यूनिकॉर्न और स्टार्टअप मिला दें तो मेरे हिसाब से यह आंकड़ा भारत के अंदर 15 करोड़ से ऊपर बैठता है, और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो देश की जनता को मूर्ख बनाने का ये जो कांग्रेस का तरीका है, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के झूठ को उजागर करें। और इस सरकार में जो मोदी जी हैं वर्तमान में, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। तो 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार, ये हमारा आपका प्रण होना चाहिए, और इसके लिए प्रयास भी होने चाहिए। वंदे मातरम।